मेरा नाम हमज़ा तवाब है और मैं सऊदी अरब के शहर जद्दा से हूँ। जो वाक़या है ये आज जो मैं सुनाने लगा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे साथ खुद पेश आया ये बेसिकली 2017 के स्टार्ट का वाक़या है। हम 8-9 लड़कों का इधर ग्रुप था दोस्तों वगैरह का। तो उसमें जैसे होता कि जब भी किसी की बर्थडे आई फिर सब उससे मिलके ट्रीट वगैरह डिमांड करते थे। तो जनरली तो यही होता था कि किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके डिनर कर लिया आपने, उसके बाद कैफ़े वगैरह बैठ के मौज मस्ती कर ली थोड़ी बस। लेकिन जनवरी में जिस दोस्त की बर्थडे थी उससे जब हमने कहा कि ट्रीट का क्या प्लान करना है, तो उसने कहा कि किसी दिन ताइफ चलते हैं। ताइफ बेसिकली जद्दा से 200 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली ड्राइव है और 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आपको वहाँ पहुँचते हुए। और मतलब ये हिली एरिया है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं अराउंड 18 या 1900 इसकी एलिवेशन है। तो उसने कहा किसी वीकेंड पे ताइफ चलते हैं। तो वहाँ ये है कि ज़रा मौसम बेहतर होता है जद्दा से, तो वहाँ जाके बारबेक्यू वगैरह कर लेंगे। तो इनिशियल प्लान तो ये बना, हमने कहा कि चलो ठीक है फिर प्लान कर लेते हैं किसी दिन। तो फाइनलाइज यही हुआ कि जुमे वाले दिन हम निकलेंगे और फजर के बाद निकलेंगे ताकि उधर जुमे से पहले पहले पहुंच जाएं और फिर ये है कि जुमा वगैरह पढ़ के अपनी एक्टिविटीज़ के साथ आगे कंटिन्यू किया जाए। तो फिर इसी तरह जुमे वाला दिन आया तो यही कोई 7-8 बजे तक सारे दोस्त गैदर हो गए। इसके बाद रास्ते में नाश्ता वगैरह किया, फिर ताइफ पहुंच गए। अब ताइफ का ये है कि ताइफ तो बेसिकली अब एक पूरा सिटी जैसे नॉर्मल एक सिटी होता है वैसे ही है। और फिर हम ये करते हैं कि ताइफ को स्किप कर देते हैं। ताइफ से आगे फिर एक और मतलब टाउन कहने आता है अशफा के नाम से, तो अशफा चले जाते हैं। उसका ये है कि वहाँ ज़रा ट्रैफिक भी लेस होती है, मौसम वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उधर की एलिवेशन और ऊंची है। फिर अशफा के भी आगे साइड में जाके आता है जबल दक्का। जबल दक्का जो है वो हाईएस्ट पीक है इस रीजन की और उसकी एलिवेशन अराउंड 2500 मीटर्स है ग्राउंड से। 25 से 2900 के बीच में उसकी कोई एलिवेशन है। तो यही प्लान था कि अशफा में जुमा पड़ेंगे, उधर से फिर बारबेक्यू वगैरह के साथ की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर आपने सॉसेज लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने हैं, जो बेसिकली मार्केट है इन चीज़ों की, वो सारी अशफा में है क्योंकि वो एक टाउन सा बना हुआ है। जबल दक्का के करीब करीब इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, कोई दुकान वगैरह आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो हम लोग 2 गाड़ियों में गए हुए थे। जब हम पहले तो ताइफ पहुंचे, उधर थोड़ी देर स्टे किया, फिर आगे अशफा गए। जुमे का टाइम हो रहा था तो यही प्लान किया कि भाई रुकते हैं इधर, जुमा वगैरह पढ़ते हैं और जुमे के बाद फिर एक ही दफ़ा सारी चीज़ें वगैरह पकड़ के और ऊपर चले जाएंगे जबल दक्का पे और वहाँ जाके फिर बारबेक्यू वगैरह करेंगे। तो अब जुमा हमने पढ़ा, 2 गाड़ियाँ थी पार्क, हमने वो मस्जिद के सामने एक ग्राउंड था उधर की हुई थी। जुमा पढ़ के जब निकले हैं तो ये कहते हैं एक दोस्त ने अपनी गाड़ी में ना, अभी ग्राउंड में ही थे तो उसने अपनी गाड़ी में ना गाने लगा लिए। तो फिर एक और दोस्त है वो उसे मना कर रहा है कि भाई तू गाड़ी में अभी मस्जिद से निकला है, थोड़ा एहतराम कर ले, तो क्या कहते हैं थोड़ा लिहाज कर ले, अभी नमाजी वगैरह भी निकल रहे हैं तो गाने ज़रा अभी बंद कर दे। यानी कि ना उसने वो मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं था कि यानी कि अभी से गाने लगाए जाए या कुछ ऐसे। पहले तो सारे रास्ते की कहते हैं मौज मस्ती करते हुए आए थे। खैर उसके बाद मस्जिद की पार्किंग से निकले हम, वहाँ पेट्रोल पंप पे गए तो वो लड़का फिर भी यानी कि ना उस दूसरे जिस लड़के ने गाने लगाए थे उसे मना कर रहा है कि क्या कहते हैं ज़रा सब्र कर जाया कर। वो मतलब उसे गुस्सा आया हुआ है ना थोड़ा सा इस बात पे। तो उसने उसको जो ड्राइवर था उसने उसको तंग करने के लिए ना और ऊंची आवाज़ में गाने लगा दिए और आई गेस एक कोई वल्गर किस्म का सॉन्ग था वो भी उसने लगा दिया उसको और चिढ़ाने के लिए। उसे और गुस्सा आ गया लेकिन फिर खैर वो चुप कर गया। पेट्रोल पंप के साइड पे थोड़ा सा आगे एक रेस्टोरेंट था, हमने कहा चलो इस रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। जो बारबेक्यू वगैरह का सामान था, चिकन वगैरह, वो तो क्या कहते हैं हम तैयार करके आए थे जद्दा से, लेकिन साथ में उसके अगर आपने चावल रोटी या मतलब सॉसेज वगैरह लेनी है या कुछ भी ले रहे तो हमने कहा चलो इस रेस्टोरेंट से हम ले लेते हैं।
तो सारे उतर के फिर रेस्टोरेंट में चले गए ऑर्डर देने। किसी ने कुछ क्या कहते हैं ऑर्डर करना था। तो मैं भी चला गया अंदर। इतनी देर में ना वही लड़का आया जो कि मना कर रहा था कि भाई इतनी जोर से गाने वगैरह ना प्ले करो। वो आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के कहता यार बाहर आ, बात सुन। मुझे बाहर लेके गया, कहता है यार अफजाद समझा करके कहते हैं इनको थोड़ी अकल वाली बातें बताया कर, इनको समझाया कर कि ऐसे क्या कहते हैं ना लगाया करें गाने, एहतराम कर लें थोड़ा जगह का ये वो। तो मैंने इजीलिए मैं कहा हाँ 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 यार चलो ओके ठीक है कोई नहीं, तेरी बात सही है बिल्कुल। तो चल नेक्स्ट टाइम से मैं इनको ऐसी हरकत नहीं करने देंगे, तो मतलब इजी हो जा, अब गुस्सा वगैरह करने का फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ दे। खैर ये बात हो गई। उसके बाद हम उधर से चले हैं अशफा से और जबल दक्का की मतलब टॉप पे पहुंच गए। अब जबल दक्का की पीक पे मोस्टली ये सीन होता है कि वहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही होती है कि इवन कि आप गाड़ी से उतर के 10-15 मिनट्स भी नहीं खड़े हो सकते। तो उसका ये है कि कभी ये होता है कि आपकी किस्मत है कि उधर ज़रा स्टेबल मौसम है कि आप निकल के वहाँ बैठ सको। लेकिन जब हम पीक पे पहुँचे तो एज़ यूजुअल बहुत तेज़ हवा थी। और फिर हमने यही कहा कि यार इधर तो नहीं बैठा जाएगा। पीक से थोड़ा सा नीचे एक रिजॉर्ट बना हुआ है पूरे माउंटेन पे, बस एक ही रिजॉर्ट है वो। तो हमने कहा उसके लेफ्ट साइड पे ज़रा सा फ्लैट ग्राउंड है, तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो रिजॉर्ट की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उसकी एज अ शील्ड भी बन जाएंगी और मतलब उसके साइड पे बैठ के हम वहाँ ग्रिल वगैरह इजीली कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों ने भी इससे एग्री किया। हम लोग उधर आ गए, वहाँ ग्राउंड में गाड़ी ले गए, गाड़ियाँ ले गए क्या कहते हैं जहाँ ये रिजॉर्ट के लेफ्ट साइड में। तो वहाँ जाके फिर सब मतलब कंफर्टेबल हो गए। सारे लोग अपने अपने चोर्स में लग गए। कुछ मतलब बारबेक्यू वगैरह की प्रिपरेशन करने लग गए, कुछ तस्वीरें वगैरह लेने लग गए सारे, यानी कि ना इसी तरह से अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करने लग गए। तो मैं भी अपने दो चार दोस्तों के साथ क्या कहते हैं ग्रिलिंग पे लग गया, यानी कि चलो यार ज़रा हाथ वगैरह बटा देते हैं, कोई काम शाम कर लेते हैं। अब मैं बारबेक्यू कर रहा हूँ अपने 2-3 दोस्तों के साथ, तो उतनी देर में यही वाला लड़का आया जो मतलब गुस्सा कर रहा था कि यार इनको समझाया कर। और इसने मेरे कंधे पे टैप किया। मैंने कहा हाँ। तो कहता यार इधर मेरी बात सुन। मैंने कहा ठीक है, कोई मतलब होगी बात तो ठीक है, सुन लेते हैं। मैं उसके साथ गया पीछे। तो वो कहता यार गाड़ी में बैठ जाए, इधर ना मौसम ज़रा ठंडा है। मैंने कहा ठीक है, इसमें भी मतलब कोई इतनी अजीब बात नहीं है। तो वो ड्राइवर साइड पे बैठा और मैं पैसेंजर साइड पे बैठ गया। तो अभी बैठा हूँ, मैंने दरवाज़ा बंद किया। तो इतनी देर में ना उसने लॉक वाला बटन दबाया, डोर्स लॉक कर दिए। अब मैं आपको डोर्स का सीन बताऊं तो फोर्ड क्राउन विक्टोरिया वो गाड़ी थी। तो जो लोग जानते हैं उसके होते हैं पिन लॉक्स होते हैं उसके, यानी कि बेसिकली वो पिन सी होती है, अनलॉक किया हो तो वो पिन ऊपर आती है और जब जैसे ही आप लॉक करो तो वो पिन डोर के अंदर चली जाती है और बिल्कुल फ्लश हो जाती है डोर के साथ। तो आप उसे पिंच करके भी यानी कि खोल नहीं सकते। तो उसने लॉक कर लिया। मुझे ये भी इतना अनयूजुअल ना लगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, शायद उसने कोई ज़्यादा ज़रूरी बात करनी हो। अब थोड़ी देर हो गई, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि ये बात करने के लिए लेके आया, कुछ तो बोलेगा। तो अब वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। मैंने उसको थोड़ी देर के बाद ना उसकी सांस तेज हो गई, बड़ी गहरी डीप डीप किस्म की ना, कि कहते हैं वो सांसें लेने लग गया। तो मैंने कहा शायद इसकी तबीयत ख़राब नहीं है, शायद इसकी तबीयत सही नहीं है कि ये मुझे लेके आए, मतलब मे बी उसे सांस लेने में कोई मसला हो रहा है, क्योंकि उसकी सीने से ना उसे करके हमिंग साउंड आ रही थी एक। तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा हाँ बोल। तो चुप रहा। बस वो मेरी तरफ भी नहीं देख रहा, सीधा सीधा और नीचे की तरफ देखता जा रहा है बस। तो मुझे था कि चलो शायद अभी कुछ बोले, अभी कुछ बोले। तो एकदम से बहुत एक भारी आवाज में कहता कलमा पढ़ा। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। मैंने सुन तो लिया था, मुझे समझ भी आ गया था कि उसने क्या बोला है। तो कहता कलमा। मैंने कहा क्या? मैंने उससे मतलब दोबारा पूछा। फिर उसने कहा कलमा पढ़ा। तो मैं समझ गया कि भाई क्या कहते हैं, अब ये जो हमारा दोस्त है ये वो नहीं है, और क्या कहते हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एंटिटीज है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे आधा और फिर आधा कलमा पढ़ाया, यानी 2 दफ़ा में। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब तो हो गया जो हो गया। अब तो आप मतलब कहीं भी नहीं जा सकते, आप भाग भी नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो हो रहा है बस वो होने दो।
और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि मेरा शुरू से इन चीज़ों पे मतलब यकीन है मेरे लिए, मतलब ये नहीं था कि मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता या कुछ। तो जब उसने ये बोला तो मैंने ठीक है उसे कलमा पढ़ा दिया। अब मैं दोबारा उसकी तरफ देख रहा हूँ और उसका वही उसी तरह का फेस है जैसे पहले था। अब मैं चुप हूँ बिल्कुल। तो थोड़ी देर के बाद क्या था, उस लड़के का नाम लेके, तुम इस लड़के को क्यों तंग करते हो। यानी कि वो बेसिकली पूछ रहा था कि टेक्निकली तो वो पूछ रहा था कि तुम मुझे क्यों तंग करते हो, लेकिन ज़ाहिर है एज उसके अंदर कोई और एंटिटी थी, तो वो पूछता है तुम इस लड़के को क्यों तंग करते हो, तुम लोग इस लड़के को क्यों तंग करते हो, ये बहुत अच्छा लड़का है और इसने हमारे यहाँ कबीले के कबीले मुसलमान किए हैं, तुम लोग इसका मजाक उड़ाते हो, इसको अच्छा नहीं लगता। और मतलब ऐसे ही उसने उसके बारे में कुछ बातें की और मतलब इन जनरल यानी कि मना किया कि उसको ना छेड़ा करो। और एक जो मेन बात थी वो उसने ये भी बोला कि जब तुम इन इलाकों में आते हो, जब तुम लोग इन इलाकों में आते हो तो इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक ना लगाया करो, यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो मतलब दैट ऑल्सो मेक सेंस। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने फिर मुझे पॉइंट आउट किया पहले तो एज अ होल ग्रुप को हमसे बात कर रहा था ना, बाद में उसने मुझे पॉइंट आउट किया स्पेसिफिकली कि तुम्हारा बाप बहुत नेक आदमी है, तुम उस जैसा क्यों नहीं हो जाते। तो मैं आउट हुआ था ऑलरेडी, मेरा माइंड तो प्रोसेस नहीं कर रहा था इतना, तो मैंने कहा इंशाल्लाह जी देखें ऐसे। तो खैर फिर कहता कि अब ये बात तुमने बाहर जाके किसी को नहीं बतानी। तो मैंने कहा ठीक है नहीं बताते। तो फिर कहता ठीक है जाओ। अब उसने जब बोला ना जाओ तो साथ ही उसने अपना हाथ भी आगे किया, यानी कि वो जो हैंड शेक नहीं होता जनरल, उसके लिए। अब मैं उससे हाथ मिलाते हुए ना ज़रा घबरा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये कहीं मेरे मतलब ट्रांसफ़र ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, बट स्टिल मतलब समहाउ मैंने हाथ आगे किया, मैंने हाथ मिला लिया। तो खैर फिर उसने 10-20 सेकंड के बाद गाड़ी अनलॉक कर दी। तो और जब मैं निकल रहा था तो कहता पानी लेके आओ। मैंने कहा ठीक है पानी ले आते हैं, क्योंकि उस टाइम मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, यानी जो बोल रहा था मैं उसकी हाँ में हाँ बस कर रहा था इन जनरल। तो जहाँ दोस्त वगैरह बारबेक्यू कर रहे थे वहाँ वाटर बॉटल्स भी रखी हुई थी, तो एक पानी की बोतल में उठा के ले आया। इस टाइम मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया पूरा, दरवाज़ा मतलब बंद नहीं किया गाड़ी का। मैंने एक पैर मतलब दरवाज़ा खींच तो लिया पूरा, लेकिन एक पैर मैंने गाड़ी से बाहर रखा कि जस्ट इन केस वही भागना वागना पड़ जाए तो ज़रा मतलब आप तैयार तो हो। खैर मैंने पानी पकड़ा दिया उसे, तो पानी उसने पिया, ऑलमोस्ट पूरी बोतल पी ली। और उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद उसकी ब्रीथिंग जो थी वो ज़रा नॉर्मल हुई। तो मतलब आई न्यू कि अब जो फेस था इसके ऊपर वो ज़रा ख़त्म हो गया और ही वेंट बैक टू नॉर्मल। तो उसके बाद उसने अपना सर वगैरह पकड़ा और फिर मुझसे कहता यार सॉरी, अब ये जाके प्लीज़ किसी और को ना बताना, मेरा पर्दा रख ले। और इस तरह से ना मैंने कहा हाँ यार तू टेंशन ना ले, इंशाल्लाह मैं किसी को नहीं बताता, और चिल रहा, कोई मसला नहीं होता है, हो जाते ऊपर नीचे। तो ये तो सीन हो गया और मैं वापस चला गया अपने दोस्तों के पास। मैं वहाँ जाके बिल्कुल चुप, मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया इस बात का। उसके बाद जब खाना वगैरह लग रहा था तो हमने वो कारपेट्स और मफरश वगैरह बिछाए अपने, उसके ऊपर खाना वगैरह लगा दिया। तो इस तरह से हुआ कि बीच में दस्तरखान लगाया हुआ है और ये मेरे ऑपोजिट, ऑलमोस्ट ऑपोजिट बैठा हुआ है ये। अब खाने के टाइम भी ना इस पे वही कैफियत हो गई जो कि मैं नोटिस कर रहा था ऑब्वियसली, और कोई नोटिस नहीं कर रहा था क्योंकि किसी को उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसे ही खाने के टाइम लड़के मजाक करते जा रहे हैं थोड़ा बहुत आपस में, इसके साथ कोई मतलब ये चुप ही है और बाकी भी कोई इसको टारगेट नहीं कर रहा इतना। तो एकदम से ये उसी भारी आवाज़ में कहता मेरे दूसरे दोस्त को, मतलब उसके सामने सैलेड्स वगैरह पड़े हुए थे, कि लीमू पकड़ा, भारी आवाज़ में लीमू चाहिए था इसे, लेमन। तो मतलब उसने कहा कि तेरा गला खराब है, तू अपनी आवाज़ देख, तू कैसे बात कर रहा है, और ऊपर से क्या कहते हैं तूने लीमू भी खाना है, पहले सही आवाज़ में बोलेगा तो मैं दूंगा, सही आवाज़ में बोलेगा तो मैं दूंगा। आगे से वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये जिसके ऊपर ऐसी कैफियत आई थी, ये करता जा रहा है ना, मतलब वही डीपली। तो मैंने उसके हाथ से लेके मैंने इसको दे दिया, मैंने कहा भाई तू ये ले, तू खा खाना। तो
उसके थोड़ी देर के बाद मतलब आई गेस कोई चिकन वगैरह इसके पास फिनिश हुआ, इसने वो भी मांगा, तो तब भी इसका मजाक बन रहा था, वो भी मैंने हॉट पॉट से निकाला, मैंने कहा भाई ये ले तू खा, तू टेंशन ना ले। खैर उधर फिर मतलब सीन एंड हो गया, और एज सच के कहते हैं किसी को उधर इतना सस्पिशियस नहीं लगा ये। और फिर यही हुआ कि वो दूसरी गाड़ी में बैठा और मैं, मतलब 2 गाड़ियाँ गई हुई थी और मैं दूसरी गाड़ी में बैठा, और हम वापस जद्दा आ गए। अब जद्दा आके मेरी हालत 2-3 दिन तक बहुत गैर रही, एज इन बुखार वगैरह नहीं हुआ, लेकिन वो एक जनरल एक डर सा होता है आपके साथ। तो मैं वॉशरूम वगैरह भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो लाइट्स वगैरह ऑन, और क्या कहते हैं ना, खैर इन जनरल ना थोड़ा बहुत टाइम लगा मुझे नॉर्मल होने में, लेकिन मैं नॉर्मल हो गया। और फिर क्या कहते हैं, ज़रा सा मैं सोचा इसके बारे में, तो तब फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो उसने बात की थी कि इस लड़के ने हमारे कबीले मुसलमान किए हैं, तो आई थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज हम पाकिस्तान में होते थे जब मतलब सेकेंड ईयर करने के बाद हम पाकिस्तान चले गए थे उधर स्टडीज़ वगैरह करने के लिए। तो तब हम इसकी स्नैप्स वगैरह देखते थे, तो ये उधर बाहा और अबहा, ये 2 भी सिटीज़ हैं सऊदी अरब के, उधर अकेला गया होता था ये, इसने गाड़ी में तिलावत लगाई होती थी, और अकेला, इनके 700-800 किलोमीटर वो दूर है, उधर गया होता था अकेला और पहाड़ों में घूम रहा है, तिलावत लगाई हुई है। और इस लड़के के करैक्टर में मतलब जो चेंज भी आई थी ना, कि पहले तो टिपिकल जैसे इनके कॉलेज के लड़के होते हैं जिन कामों में होते हैं, वैसे उन्हीं कामों में था ये, लेकिन एकदम से इसमें बहुत एक पॉजिटिव सडन चेंज, यानी कि दीन के लिहाज से वो आई थी। इसने दाढ़ी वगैरह रख ली थी, नमाजें वगैरह पक्की पढ़नी शुरू कर दी थी। तो और फिर उसके बाद जब सारी चीज़ों को लिंक किया गया ना, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ शायद ये क्या कहते हैं, जो इसमें चेंज आई है ये भी किसी चीज़ की वजह से ही आई है, और अब जो इसकी कैफियत है वो भी किसी चीज़ की वजह से ही है। तो ये वाक़या था, और एंड दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, देयर इज़ अ पार्ट 2 टू इट एज़ वेल, और इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।